Hello everyone. Let us continue our journey of income tax. आपने लास्ट क्लास में इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी इन सब के टैक्स स्लैब रेट देखे, साथ ही साथ एक अल्टरनेट टैक्स रेट सिस्टम भी देखा विच इज सेक्शन 115 बीएसी, right? The old slab as well as the new slab. Now in today's class we are going to see first cooperative society tax slab rate. कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स स्लैब रेट क्या है, आइए देखते हैं। सिंपल सा टैक्स स्लैब रेट है, 0 से लेके 10,000 रुपए तक की इनकम पे 10%, 10,000 से 20,000 पे 20% और 20,000 से ऊपर 30%। मुझे तो समझ में ही नहीं आता 10,000 तक 10% और 10,000 से 20,000 पे 20% लेके सरकार क्या करना चाहती है। सीधे 30% ही ले लो। 30,000 रुपये से जितनी भी ऊपर इनकम है पूरे पे 30% है, 20,000 से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 30% है, तो पूरे पे ही 30% लिया जा सकता था। बहरहाल जो स्लैब रेट है वो ये है। एक छोटा सा कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनकम जो है टोटल इनकम दैट इज 2,80,000। टैक्स कैलकुलेट कीजिए। देखिए अभी हम लोग ने बाकी चीज़ें पढ़ी नहीं है, सरचार्ज वगैरह के बारे में, सेस के बारे में, तो वो सब भी अप्लाई होता है टैक्स के बाद, लेकिन अभी जो स्लैब रेट पढ़ा है सिर्फ उतने को अप्लाई करते हैं। तो कैसे होगा, इनकम एक तरफ लिखिए, टैक्स 0 से लेके ₹10,000 तक एट द रेट ऑफ 10% होता है। तो 10,000 का 10% 1,000 होगा, ठीक है। फिर 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक एट द रेट ऑफ 20% होगा। तो 10,000 से 20,000 डिफरेंस कितना होगा, 10,000 1 रुपये से लेके 20,000, 10,000 1 रुपये से लेके 20,000 रुपये, यानी 10,000 का डिफरेंस एट द रेट ऑफ 20%। तो 10,000 का 20% हुआ 2,000, ठीक है। नाउ ग्रेटर 20,000 एक से, ठीक है, से लेके 2,80,000 रुपये मेरी इनकम है। तो कितना हो गया, 2,60,000। 2,60,000 का 30% कितना होता है, 78,000। टोटल कर लीजिए 81,000। कोई बहुत अंतर नहीं हो गया। 2,80,000 रुपये का सरकार 30% सीधे ले लेती तो कितना हो जाता है, 84,000 हो जाता। कितना अंतर ही आ गया। अरे 2,000 रुपये की यहाँ बचत हुई, 10% लिया, 30% होता तो 2,000 की यहाँ बचत हो गई, ठीक है, और 1,000 रुपये की यहाँ बचत हो गई। बस इतना ही तो हुआ है। इतने के लिए पता नहीं क्या झंझट सरकार ने बना रखा है, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल का जो अल्टरनेट टैक्स स्लैब था वो क्या था, सेक्शन क्या था, 115 बीएसी, ठीक है। तो इनका भी अल्टरनेट टैक्स है 115 बीएडी, और एक सेक्शन और है इनका, दो अल्टरनेट टैक्स है, ये ले लो ये भी ले लो, बहुत कुछ है, बीएई। तो ये दोनों अल्टरनेट टैक्स सिस्टम है इसका, अल्टरनेट टैक्स रेट। जिस तरीके से इंडिविजुअल, एचयूएफ वगैरह के केस में 115 बीएसी दिया जाता है, यहाँ पे बीएडी और बीएई दिया जाता है। बीएडी क्या कहता है, देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट इन इंडिया कैन ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रेट ऑफ, कंसेशनल टैक्स रेट क्या होगा, जिसमें टैक्स लगेगा 22% के रेट से और सरचार्ज लगेगा 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। सरचार्ज अभी तो आप सीखे नहीं हो, सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये की इनकम है, उस पर टैक्स बना 22 रुपया और 10% का सरचार्ज होगा ना, मान लीजिए टैक्स हो गया 22%, तो 22 रुपया टैक्स बना, अब सरचार्ज है 10%, तो सरचार्ज किसका 10% बनेगा, इसका। 22 इंटू 10%, 2 रुपया 20 पैसा सरचार्ज हो जाएगा। टैक्स पे टैक्स सरचार्ज होता है, टैक्स पे टैक्स। हालांकि जो सरचार्ज होता है ना, इसको सुपर रिच टैक्स कहा जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं सरकार उनसे सरचार्ज लेती है। हालांकि बोला नहीं जाता है, अरुण जेटली जी ने ना बजट में बोला था एक बार सुपर रिच टैक्स, तो वो शब्द मुझे याद हो गया है, इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे इनकम टैक्स में कोई ऐसा मीनिंग नहीं है उसका, सुपर रिच टैक्स।
तो सरचार्ज जनरली वो लोग पे करते हैं जो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कमाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सरचार्ज का सिस्टम है, लेकिन 1 करोड़ रुपए से अधिक आप कमाते हो तब सरचार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अल्टरनेट टैक्स लोगे तो आपको फ्लैट सरचार्ज देना ही पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद सेस भी लगता है, राइट। तो सेस तो सभी को देना पड़ता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम देना पड़ता है, सेस सभी के केस में आता है, तो वो भी आपको देना ही पड़ेगा। 4% का सेस होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो जब सब जोड़ेंगे ना तो इतना रेट आ जाएगा, जुड़वाएं, देखो 22% का टैक्स है, ठीक है, 10% सरचार्ज हो जाएगा, तो 22 का 10% होगा ना, 2 रुपया 20 पैसा, कितना हुआ 24 रुपया 20 पैसा। अब 4% इस पे जोड़ो, और 4% सेस लगता है 24.20 का, 24.2 इंटू 4% 0.968 आया, जोड़ दीजिए इसको तो 25.168 आ जाएगा। यही टैक्स रेट दे रहा है। कैसे आया देख लीजिए, ये टैक्स है, ये सरचार्ज है, फिर ये सेस है, लिख दें, ये टैक्स, ये उसके ऊपर सरचार्ज आएगा और फिर ये सेस आएगा, तो मिला के इतना हो ही जाएगा। तो या तो आप सीधे सीधे 25.168 दे दो, और या तो फिर पहले 10,000 पे 10%, फिर 20%, फिर 30%, ये वाला दो, जो मर्जी वो दे लो। लेकिन अब आपको तो मालूम है बीएससी में भी जैसे बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो क्या यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है? यहाँ भी बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन है। अंडर सेक्शन 115 बीएडी अगर आप ये सेक्शन ऑप्ट करोगे तो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, हम आपको कोई छूट नहीं देंगे। क्या क्या? इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम कंप्यूटेड विदाउट गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, 10AA की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 33AB की नहीं मिलेगी, 33ABA नहीं मिलेगी, 35 में 1, 2, 2A, 3, 35 में 2AA, 35AD, 35CCC, एडिशनल डेप्रिसिएशन 32 1, 2A का, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। पूरा चैप्टर 6 में डिडक्शन सेक्शन 80C से लेके 80U तक होता है, कुछ नहीं देंगे। अच्छा, आप कहोगे सर ये क्या डिडक्शन है जो नहीं मिल रहा है? तो बेटा ये तो अभी आप नहीं समझ पाएंगे। ये सर्टेन डिडक्शन है जो बिजनेस इनकम से मिलती है, ये सारी डिडक्शन आपकी खाली जाएगी, कुछ भी डिडक्शन नहीं मिल रहा है, ये सारी डिडक्शन बिजनेस से रिलेटेड वाली है, ये इतनी सारी डिडक्शन आपकी खत्म हो जाएगी। चैप्टर 6A में डिडक्शन जो मिलता है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह की बेसिस पर डिडक्शंस मिलती हैं, ठीक है, वो सारी डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। 80JJAA मिलेगा बस। ये 80JJAA जो है ना, ये मोदी जी का पसंदीदा सेक्शन है, ठीक है, इसीलिए देखिए ये तो मिल ही रहा है, ये तो तब भी मिल रहा है। और जब मैं बोलूँगा मोदी जी का पसंदीदा सेक्शन है तो आप कहोगे सर मोदी जी से बात होती है लग रहा है आपकी तो फ़ोन पे, वो बताते हैं कि उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो बेटा ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं क्यों बता सकता हूं कि ये पसंदीदा सेक्शन है। मोदी सरकार कब आई थी? 2014 में आई थी, ठीक है, आप तो बहुत छोटे होगे, राइट। लेकिन जब मोदी सरकार पहली बार 2014 में आई थी ना, तब से लेके आज तक अगर इनकम टैक्स का कोई एक सेक्शन है जो हर साल इसमें परिवर्तन किया गया, कुछ ना कुछ बदल दिया गया है, तो वो है सेक्शन 80JJAA। इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को ये सेक्शन बहुत पसंद है, तभी तो ध्यान से देखते हैं, हर साल कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन करा देते हैं। इतनी नज़र इस पे है तभी तो भाई ये हर बार परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है क्या ये सेक्शन आखिर जो इतना पसंद है, हर बार चेंज हो रहा है? यही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड डिडक्शन, जो कंपनियां नौकरियां देती हैं नए लोगों को। एक बात बताइए, हमारे देश में बेरोजगारी है, नौकरियां देने की जरूरत है, हाँ, तो जो व्यापारी देश में नौकरी दे रहा है, सरकार उसको कुछ छूट देती है नौकरी देने की वजह से, कि देखो तुम नौकरी देते हो, राइट। तो 80JJAA है कि आप कितनी नई नौकरियां जनरेट करते हैं, उसके बेसिस पे बिजनेसमैन को कुछ छूट मिलती है। तो यही वो सेक्शन है जिसकी छूट आपको मिलेगी, चाहे आप नया स्लैब ले चाहे पुराना स्लैब ले, अदरवाइज पूरा चैप्टर 6 से आपका काट दिया जाएगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप ये नया वाला सेक्शन लेंगे जिसके तहत 22% टैक्स, 10% सरचार्ज और 4% आप सेस देते हैं। अदरवाइज आपको क्या देना है? 10%, 20% और 30% वाला टैक्स देना है। सरचार्ज तो तभी देना होता है जब 1 करोड़ रुपए की पर इनकम होती है, और सेस एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई को देना ही है, तो सेस तो आपको ओल्ड स्लैब न्यू स्लैब सब में देना है। अब इसकी बात क्या है?
एंड सेट ऑफ लॉस इन डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर रिलेटिंग टू द अबव डिडक्शन। अगर आपके पास पिछले साल का कोई लॉस था, ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन था, तो आपको तो पता ही वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, आगे जाके एडजस्ट हो जाता है। लेकिन क्या वो सब एडजस्ट होगा अगर आप न्यू स्लैब ले रहे हो, अल्टरनेट टैक्स सिस्टम को ऑप्ट कर रहे हो, 115 बीएडी? कहता है नहीं मिलेगा। क्या सेक्शन याद रखना आसान है? ध्यान दीजिए, अगर आपको इंडिविजुअल वाला सेक्शन याद है तो उसमें था सेक्शन 115 बीएसी, तो याद रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है? बीएडी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अब एक और है अल्टरनेट टैक्स सिस्टम, तो बीएडी के बाद क्या आता है? बीएई। तो देखिए अगला सेक्शन है बीएई। अगर न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी है कमेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज टिल 31 मार्च 24, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपसे हम टैक्स लेंगे 15% के रेट से, 10% सरचार्ज भी लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आपकी कब तक शुरू हो जानी चाहिए? 31 मार्च 2024 तक शुरू हो जानी चाहिए, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक शुरू हो जानी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24, उसी के लिए टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर 23-24 के अंत तक आपका प्रोडक्शन चालू हो जाना चाहिए, तभी आपको ये टैक्स मिलेगा। क्या ये टैक्स बहुत कम है? हाँ, 15% का टैक्स बहुत कम है। सिर्फ ऐसे ही आप बात कर रहे हैं सर दूसरे टैक्सों को कंपेयर करके? नहीं, पता है अगर हम ग्लोबल टैक्सेशन की बात करें, पूरे दुनिया के टैक्सेशन को कंपेयर करें, तो भी 15% का टैक्स रेट बहुत कम होता है। ठीक है, आइडियली जो टैक्स दुनिया में चल रहा है वो 20 से 25% का एवरेज आता है। ठीक है, तो 15% का टैक्स तो सचमुच हमारी सरकार बहुत इंकरेज कर रही है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि सरकार हमारी इकोनॉमी को तेज दौड़ाने के लिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ऐसे न जाने कितने सारे प्रयास कर रही है। जब किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो उस देश की इकोनॉमी मल्टीफोल्ड ग्रो करती है। कैसे मल्टीफोल्ड ग्रो करती है? एक तो अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम माल अपने देश में बेचते हैं, तो देश से बाहर पैसा नहीं जाता। हम देश के बाहर भी बेच लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो देश के बाहर का पैसा अपने देश में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में ढेर सारी इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, फैक्ट्रीज लगती है तो बहुत सारे वर्कर्स लगते हैं, तो खूब सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होती है, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट बहुत फोकस भी करती है, राइट। तो दिस वाज द टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हम यहीं पे न्यू स्लैब 115 बीएडी ऑप्ट करा दे, तब क्या टैक्स आएगा? एग्जाम्पल में ऑप्टिंग सेक्शन 115 बीएडी कितना है? 2,80,000। 2,80,000 का 22% टैक्स हो जाएगा। $61,600 प्लस सरचार्ज लगेगा 10% का, एक तो 6160, तो टैक्स बनेगा कितना? 67,760 रुपया। ठीक है, अच्छा अब सेस के लिए मत बोलिएगा, सेस तो यहाँ भी लगना था, सेस यहाँ भी लगना है, दोनों ही जगह सेस लगना है। सेस तो यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, 4% और बढ़ा दीजिए, दोनों ही केस में बढ़ेगा। यहाँ पे सरचार्ज क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे सरचार्ज लगता है, ओल्ड टाइप में सरचार्ज लगता है अगर 1 करोड़ रुपए के ऊपर इनकम होती है, अभी सरचार्ज बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट टैक्स सिस्टम में सरचार्ज कंपल्सरी था, इसलिए आपने पढ़ लिया कि ये तो कंपल्सरी है रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम है। और बीएई अगर ये रहे, ये अगर ये मैन्युफैक्चरिंग होता, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तब ये लग रहा है 22%, अगर यही मैन्युफैक्चरिंग हो तब तो सेक्शन बीएई लग जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, और 15% का टैक्स रेट होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, 24 तक कमेंसमेंट भी बिजनेस का हो जाना चाहिए, प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? अगला है फर्म एंड एलएलपी का टैक्स। फर्म का मतलब क्या होता है? पहले भी बताया आपको, फर्म इनकम टैक्स में मतलब होता है सिर्फ पार्टनरशिप से। फर्म स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप फर्म हम आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म है हमारी, प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं होती। इनकम टैक्स में फर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप होता है। प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर इनकम टैक्स में जाना जाता है। जैसे मान लीजिए राज इंटरप्राइजेस नाम की मेरी एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है,
तो इनकम टैक्स कहता है मुझे राज इंटरप्राइजेस की इनकम नहीं जाननी, मुझे राज अग्रवाल की इनकम बताओ जो उसका प्रोपराइटर। तो उसमें राज इंटरप्राइजेस की भी इनकम आएगी, राज अग्रवाल और भी कुछ कमाता है तो सब आ जाएगी उसी में, राइट। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एक स्टैंड अलोन अलग आइडेंटिटी होती है, उसकी इनकम अलग से कंप्यूट की जाती है। यू वेरी वेल अंडरस्टैंड एलएलपी ऑल्सो, क्योंकि जब मैं पर्सन समझा रहा था तो उस समय आपको एलएलपी भी बताया था। जनरली क्या होता है, लोग फर्म बनाने की बजाय, 2-3 लोग मिलकर काम करते हैं तो फर्म बनाने की बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का कल्चर आ गया था हमारे देश में कि भाई 2 लोग मिलकर भी काम कर रहे हैं तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, क्योंकि 2 शेयर होल्डर से भी एक कंपनी क्रिएट हो सकती है। और उनका लॉजिक सिर्फ ये होता था कि लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि फर्म के केस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कल को कोई घाटा वाटा फर्म में हो गया तो पार्टनर को अपना घर जमीन सब बेच के, अपनी पर्सनल एसेट बेच के भी वो लाइबिलिटी पूरी करनी होगी। कंपनी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो इसलिए लोग कंपनी बनाते थे। जबकि एक्चुअली वो 2 लोगों की पार्टनरशिप होती थी, जीवन भर 2 ही लोगों को काम करना था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट ला दिया एलएलपी का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब आप पार्टनरशिप भी बना सकते हो विद लिमिटेड लाइबिलिटी। 2 पार्टनर आए, 5-5 लाख रुपए की कैपिटल लगा के एलएलपी बना लिए, तो 10 लाख रुपए की ही लाइबिलिटी है उस फर्म की, उस एलएलपी की 10 लाख की लाइबिलिटी है। अगर 10 लाख से ज्यादा भी घाटा हो गया तो कोई भरपाई नहीं होगी। तो दिस इज व्हाट एलएलपी इज। इन दोनों पे टैक्स रेट फ्लैट लगता है 30% का। सबसे सुंदर बात यही है, आपको भी मजा आ गया होगा, सर कोई टेंशन ही नहीं है, फर्म एलएलपी 30% फ्लैट। 1 करोड़ रुपए इनकम है तो कितना आ गया 30%, 30 लाख रुपया। 100 रुपए इनकम है तो कितना आ गया टैक्स 30 रुपया, तब भी आएगा 30 रुपया, फ्लैट है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। 1 रुपया इनकम है तो भी टैक्स लग रहा है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमें आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्सेशन, फर्म एंड एलएलपी का टैक्स रेट समझाना था।